दिया। इस बीच मिस्टर बाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा पाइप में फंसा हुआ है। वे पानी में हर जगह अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्होंने हर कोने में खोजा, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। घबराकर उन्होंने जोर से अपने बेटे को आवाज दी। तभी आवाज सुनकर लड़के ने जवाब दिया। यह सुनकर मिस्टर बाई को एहसास हुआ उनका बेटा पाइप में फंसा हुआ है, इसलिए उन्होंने जल्दी से चट्टान और मिट्टी को हटाया। तब कहीं जाकर वे अपने बेटे से मिल पाए। मौत के मुंह से निकले बाप बेटे एक दूसरे को गले लगा लिया। बेटे को दिलासा देने के बाद मिस्टर बाई को एहसास हुआ यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वे अब भी गड्ढे के बिल्कुल नीचे थे और ऊपर हवा में लटका हुआ अपार्टमेंट किसी भी समय गिर सकता था। अगर वे जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें नीचे पहुंचना होगा। यह सोचकर मिस्टर बाई ने तुरंत अपने बेटे को उठाया। वे पाइप के ऊपरी हिस्से की तरफ घिसटते हुए जाने लगे। आखिरकार उनकी लगातार कोशिशों से वे सुरक्षित रूप से कार पार्क से बाहर निकल आए, लेकिन पूरी इमारत खंडहर बन चुकी थी। जिंदा रहने की चाहत में उन्हें हिलते हुए सीवर पाइप को कसकर पकड़ना पड़ा। वे सावधानी से ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते समय वे ऊपर फंसे लोगों से भी मदद की गुहार लगा रहे थे। मिस्टर बाई की बार बार की चीखों से जीवित बचे लोगों ने आखिरकार उनकी जगह का पता लगा लिया। आखिरकार बाप बेटे को सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, ऊपर से अचानक एक जोरदार आवाज आई। मूसलाधार बारिश के कारण बगल की इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। वह गड्ढे की तरफ ढहने लगी। सौभाग्य से इमारत की मंजिलें शुरुआत में हवा में अटक गई थीं। हालांकि फिलहाल गिरने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी, इस समय गड्ढा एक विशाल कुएं जैसा था। बारिश का पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। थोड़ी ही देर में पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। यह स्पष्ट था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जिंदा डूब जाएंगे। जब सभी हैरान थे कि क्या करें, तो उनके सामने धीरे धीरे एक पानी की बोतल आ गई। यह देखकर लड़की को तुरंत जिंदा रहने का एक तरीका सूझा। वे बोतलों का इस्तेमाल करके एक अस्थायी जीवन रक्षक बेड़ा बना सके थे। लेकिन जब सभी पागलों की तरह बोतलें जमा कर रहे थे तो उनके सामने एक दृश्य आया जिसे देखकर वे हका बका रह गए। एक विशाल प्लास्टिक का डिब्बा धीरे धीरे बहता हुआ आ रहा था। इससे उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद की किरण दिखाई दी। यह महसूस करते हुए कि अब मौत से लड़ने का समय है, सभी ने जल्दी से महिलाओं और बच्चों को पहले अंदर जाने के लिए कहा। जब सब अंदर छिप गए तो अंत में मिस्टर वांग के अंदर जाने की बारी आई, लेकिन उन्होंने जिंदा रहने के इस मौके को छोड़ना चुना, क्योंकि ढक्कन बंद करने के लिए किसी को बाहर रहना था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे और दूसरों के लिए उम्मीद छोड़ने का फैसला किया। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे ढक्कन को कसकर बंद कर दिया। चाहे अंदर के लोग कितना भी चिल्लाए, उन्होंने ढक्कन नहीं खोला। फिर वे ढक्कन से सट गए। यह अपने बेटे के साथ उनके आखिरी पल थे। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल भूमिगत पानी ने पाइप को तोड़ा और गड्ढे में भरने लगा। जैसे ही पानी की असंख्य धाराएं गड्ढे में आईं, मिस्टर वांग और सहन नहीं कर पाए। वे धीरे धीरे पानी में डूब गए। हालांकि डिब्बे के अंदर के लोग भी खतरे से बाहर नहीं थे। अगले ही पल ऊपर की इमारत गरज के साथ ढह गई। वह डिब्बे पर दबाव डालकर तेजी से गड्ढे के नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से संकट की घड़ी में डिब्बे ने अपनी मजबूत कारण इमारत के दबाव से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, डिब्बा फिर से कुछ बिजली के तारों से अटक गया था, जिससे वह ऊपर नहीं जा पा रहा था। निराश होकर सभी डिब्बे